पुकारी, परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, रे वारी। प्रणाम जी सुंदर सर। सुंदर सर जी, मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? मेरी आ आवाज रही आ है रही है पिंकी, दीदी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। सबको म्यूट कर दो तो सुंदर ज्यादा सर जी, क्लियर पहले तो आएगी। सब लोग अपना डॉली आप होस्ट हो ना, आप सबको हाँ जी, म्यूट कर दो। मैं वही कर रही थी। दीदी बीच हाँ, में। मैं कर रही हाँ, हूँ, फिर भी जो नया कोई आता है तो सबको ही अपने को खुद ही कर लेना, वैसे म्यूट तो सही रहेगा। हाँ, तो मैंने अच्छा स्क्रीन शेयर चलिए शुरू करते हैं। सुंदर सर, हाँ हाँ स्क्रीन शेयर किया हुआ है आपने? हाँ, किया हुआ है ना, चल रहा है ना? आपको यहीं तक था ना कल शायद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहीं तक कि प्रकृति उसे पूरा करने में जुट जाती है, यहीं हाँ तक जी था। हाँ जी हाँ जी, ठीक है आगे, ठीक है, एक आगे मिनट। करते हैं। आप जयकारा बोलना तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फिर आप पेज अपने आप से ऊपर स्क्रॉल कर दोगे ना जब हाँ हाँ, मैं समाप्त करती हो? रहूँ, मैं पढ़ रही हूँ ना साथ साथ। अच्छा, जहाँ जहाँ ठीक पढ़ते ठीक। जाओगे तो मैं रिकॉर्ड हाँ, कर दूंगी। हाँ अच्छा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल महाराज जी के ही मेहर से, उनके आशीर्वाद से हम उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की बीतक कथा की भूमिका को पढ़ रहे थे, जिसमें कल एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था प्रकृति और परमात्मा के में क्या अंतर है उसका। सुंदर सर जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। अनीता जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। और अब मेरे को ना वो करना नहीं आ रहा, एक मिनट, मैं करती हूँ, म्यूट ऑल करती हूँ, पार्टिसिपेंट पे जी प्लीज बीच में बात नहीं करिए, मैंने म्यूट ऑल कर दिया, चलो। अनीता जी, अनीता जी। अब पिंकी जी आप अपना खोलो तो मैं आपका हाँ अनम्यूट करूंगी। ठीक है, मैंने अपना खोला है, देखिए। रुक जाओ, हाँ, कौन सा है आपका? हाँ, ये यहाँ से ना। हाँ, रुक मेरे जाओ। नाम से ही होगा। हाँ, नाम से ही होगा, वो मैंने म्यूट ऑल करा ना तो उसमें सारे। हाँ, ये करती हूँ म्यूट अलाउ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट अनेबल। आप बोल लो, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ जी, मेरी आ आवाज? रही है आपकी आवाज। आप खोल सकते हो अपने आप, मैंने वैसे हाँ म्यूट ठीक ऑल है। कर दिया। तो सुधा साहब जी, कल हमने ये पढ़ा कि प्रकृति और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। कि जो हम संसारी लोग होते हैं, जो संसारी जीव होते हैं, जब तक माया हमारे अंदर रहती है, हम संसार के मोह बंधनों में ही पड़े रहकर अपना जीवन गुजारते रहते हैं। तो हम प्रकृति के अधीन रहते हैं, प्रकृति हमें अपनी आज्ञा से चलाती है और हम उसके गुलाम बनकर चलते हैं। लेकिन जिस जीव पर परमात्मा की मेहर हो जाती है, उनकी कृपा हो जाती है, उनके अंदर वो प्रेम का रस आ जाता है। दीदी नीचे ही रखिए, ऊपर ना बढ़ाइए। अच्छा तो ठीक है। वहां पर पेज नंबर 6 पर लाइए। अच्छा तो अच्छा, और ठीक है। जिस जीव के अंदर परमात्मा का प्रेम की यदि एक बूंद भी आ जाती है, जिसको ये तृष्णा लग जाती है, जिसको ये प्यास लग जाती है, ये तड़प लग जाती है कि हम कैसे अपने परमात्मा को मिले, तो उस परमात्मा के प्रेम की यदि एक बूंद भी आ गई होती है, तो प्रकृति फिर उसकी आज्ञा से चलती है, उसके अधीन हो जाती है। फिर वो जैसा चाहता है वैसा ही वो चलता है। दीदी थोड़ा सा और नीचे करिए, हाँ और जी। नीचे पेज 6 नंबर, पेज पर, हाँ, ऊपर नहीं नीचे, अच्छा अच्छा, नीचे करूँ, हाँ ठीक है ठीक है। पेज अच्छा, 6 अभी पर। अभी रहता था इसका।
ठीक। हाँ हाँ। हाँ, बस यही हम्म। कि ये जो तमाम चमत्कार हमें महाराज जी के जीवन में हम्म। इस बीतक से पढ़ने को मिलेंगे, उसका कुल कारण इतना ही है कि उनके कदम उस ओर चल पड़े जिधर प्रकृति संसारी जीवों को आसानी से नहीं ले जाना चाहती। यानी जो रास्ता हमें बहुत कठिन लगता है, हमें मोह बंधनों वाला ही जीवन बहुत सरल लगता है, वो रास्ता हमें कभी भी परम सत्य की परम शिखर तक नहीं पहुंचा सकता। महाराज जी ने अपना जीवन इसके विपरीत ही वो चले, अकेले चले और बिल्कुल अकेले चले। संसारी जीवों को तो इतना भी पता नहीं चल पाता कि वो कितने बंधे बंधे जी रहे हैं, कितने घुटे घुटे सांस लिए जा रहे हैं। जैसे अस्पताल में कोई बीमार हो, ऑक्सीजन के सिलेंडरों से अपने वो प्राण आ रहा हो, अग्नि से जब कोई जलना चाहता है, मगर प्रकृति की गुलामी हमें जब चाहती है हम क्रोध की अग्नि में जल जाते हैं, वो हमें क्रोध की अग्नि में डाल देती है। जब चाहती है लोभ और तृष्णा की प्यास से हमें वो तड़पा देती है, और हम उसके थपेड़ों से ऐसे कांपते हैं जैसे हवा के झोंकों से एक सूखा पत्ता। सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए बात हो रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कितने घुटे घुटे से चल रहे हैं, हम कितने बंधनों में हैं। जब चाहती है ये क्रोध की अग्नि, ये विकारों की अग्नि, ये तृष्णा की अग्नि हमको अपने थपेड़ों से मारती है, और हम उसके अधीन होकर कांप से जाते हैं। हम हमेशा एक डर में ही जीते रहते हैं कि कब ये माया का एक थपेड़ा आएगा और कब हम उसमें हिल से जाएंगे। और जैसे ही वो झोंका आया और वो उधर चला गया, गुलाम भी की अपनी मर्जी ही नहीं दिख। यानी हम ये संसारिक बंधनों में जी रहे हैं, इन मोहों में जी रहे हैं, तो हम बहुत बंधन में जी रहे हैं, हम एक बहुत गुलामी की जिंदगी में चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं, गुलाम को तो तब पता लगे ना जब उसे कुछ आजादी मिले। मगर क्या कभी किसी संसारी को अपनी इस तुच्छता का आभास हो पाया है? बिल्कुल नहीं। हमें कभी नहीं लगा कि हम किसी गुलामी में जी रहे हैं, क्योंकि हमने इस जीवन को ही अपना सब कुछ माना हुआ है, हमने इस जीवन में ही अपना सुख ढूंढा हुआ है। क्योंकि गुलाम होने का पता तो उन्हें तब चले। हाँ, आगे अगला पेज। हाँ, कि जब स्वतंत्र होने की थोड़ी सी भी उन्हें खबर मिली हो, जिनके पास दिवालिया होने का पता हो। जो अमीर होता है, जिनके पास धन होता है ना, वही दिवालिया होता है, उसको ये पता लगता है कि मैं दिवालिया हो गया। भिखारियों को तो दिवालिया होने का पता ही नहीं चलता। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो उसको दिवालिया होने का क्या आभास, वो पहले से ही सब कुछ अपना गवाया हुआ है उसने। तो महाराज जी ने कभी भी इन सुख संपत्ति को, इस माया को, अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह को कभी नहीं रखा। हमेशा से वो इनको छोड़कर ही चले। जो कभी थोड़ा प्रकृति से ऊपर उठकर जिए हैं, उन्हें नीचे आने का पता चलता है और फर्क दिखता है। लेकिन जो सदा से ही नीचे जीकर चले, जो सदा से ही नीचे जिए चले जा रहे हैं, घाटियों को जिन्होंने अपनी जिंदगी बना रखा है, उनकी आंखें शिखर की ओर जा ही कैसे सकती हैं? अंधेरा ही जिनका घर हो, उन्हें कैसा पता चलेगा कि उजाला थोड़ा फीका हो गया है और दिए की लौ थोड़ी कम हो गई। यानी जिन्होंने अंधेरे को ही अपना घर बना रखा हो, जिन्होंने अकेलेपन को ही अपनी जिंदगी बनाया हो, जिन्होंने संसारिक मोह से हटाकर ही अपने जिंदगी को चलाया हो, जिसने सदा अकेले ही चलना को सबसे उत्तम माना हो, तो उसे कभी किसी साथ की, कभी किसी की ना तो जरूरत रहेगी, ना उसको अपनी प्रतिष्ठा जाने की कभी रहेगी, ना कभी किसी की नजर से गिरने की उसको चिंता रहेगी, ना कभी उसको शिखर से गिरने का भी कुछ फिक्र रहेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही सब कुछ चीजों को छोड़कर चल रहा है। और जिस दिन उस शिखर की ओर हमारी नजरें घूम जाती हैं, उस दिन से हम घाटियों से दूर होना शुरू होते हैं। प्रकृति की दास्ता के बंधन शिथिल होने लगते हैं। लेकिन शिखर की ओर यात्रा में एक बड़ी कठिनाई है कि पर्वत पे चढ़ते वक्त जिस जगह हम खड़े होते हैं, वहां तक हमने जो इकट्ठा कर लिया होता है, वह आगे बढ़ने में, हमारे कदम उठाने में बाधा बन जाता है। ये बिल्कुल सही बात है सुंदर सर जी। अगर आज महाराज जी हमेशा घाटियों में ही चले, अंधेरों में ही चले, और उन्होंने परम तत्व के उस शिखर को प्राप्त किया और सबके हृदय के प्रेम का चांद बने। आज हम भी उस यात्रा को यदि करना चाहते हैं, हम भी अगर उस परम तत्व की राह पे चलना चाहते हैं, तो हम देखते हैं
ये जो हमारी सांसारिक वस्तुएं हैं, जो सांसारिक चीजें हमने अपने आसपास इकट्ठा कर ली हैं, वही आज हमारा सबसे बड़ी हमारी बाधा बन जाता है, वही बंधन बन जाता है। हर कदम पर हम कुछ ना कुछ इकट्ठा करते ही चलते हैं, कभी धन, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा, कभी परिवार, और ये सब हर कदम पर हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। इन्हीं को हमने अपनी जिंदगी माना होता है। लेकिन कभी एक समय ये भी आता है कि जब यही चीजें एक बोझिल सामान की तरह हमारे चारों तरफ लटक जाते हैं, ये सब तिजोरियां छाती में अटक जाती हैं। सुंदर साथ जी, हमने ये संसारी जीव ही हम अपने को अभी कहेंगे, क्योंकि हम भी अभी धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इसी की तिजोरी में ही बंधे हुए हैं। और कभी कभी तो अगर सदगुरु ये अपना रास्ता ना दिखाएं, अगर सदगुरु ये मेहर ना करें, अगर सदगुरु हमें मार्गदर्शन ना दे, तो हमारी भी अंतिम सांसें इन्हीं तिजोरियों में ही बंद होकर रह जाएंगी। अब महाराज जी ने अपनी इन सारी तिजोरियों को छोड़ दिया था, और तब वो उस शिखर पर पहुंचे। महाराज जी अपनी तिजोरियों को छोड़ते हुए शिखर पर कदम से कदम लगातार उठाते जा रहे हैं। महाराज जी जीवन को बड़े गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि जो ना समझ है वे किस तरह अपने जीवन को तुच्छ लोगों से झगड़ने में ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। उनके भीतर जो सुख की इच्छाएं भी उठ रही हैं, वो इतनी क्षुद्र बातों को लेकर होती हैं कि उनकी पूरी ही ना तो शक्ति बचती है, ना ही समय बचता है। सुंदर साल जी, आज से पहले जब तक हमें तारतम ज्ञान नहीं मिला था, जब तक हमें वाणी की सुध नहीं थी, जब तक हमें हमारे सदगुरु की कृपा, मेहर और ये वचन नहीं मिले थे, तब हम भी ऐसे ही थे कि छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, छोटी छोटी बातों को लेकर और लड़ाई कर लेना, और इन छोटी छोटी इच्छाओं में हम अपने को सुख समझते थे, अपना सब कुछ समझते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन बीतता चला जाता है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये जिनको हम सुख समझ रहे हैं, ये हमारा कहीं सुख है ही नहीं। आज एक चर्चा मैं सुन रही थी स्वामी जी की, तो उसमें भी उन्होंने दो बातें बताई, जिसमें उन्होंने सुख और आनंद का अंतर बता रहे थे कि जो सुख होता है ना, जो जीव को होता है, और आत्मा का आनंद होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे जीव को सुख मिल रहे होते हैं, जो वस्तुएं हमको जाहिरी में सुख दे रही होती हैं, उसको हम आत्मा के आनंद से ही तोल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इस दुनिया के सुख हैं वो क्षणिक है, वो एक समय आने के बाद खत्म हो जाते हैं। परिवर्तनशील है ये संसार, ये सुख तो आते जाते रहेंगे। लेकिन राज्य का जो अखंड सुख हमारी आत्मा जिसके लिए तरस रही है, हमारी आत्मा जिस आनंद में सदा निमग्न रहना चाहती है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, ऐसा आनंद ये हमारे सदगुरु लेकर आए, ऐसा आनंद हमारी तारतम वाणी के वचन लेकर आए। इसलिए अब हमें भी लगता है कि हमें इन छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में फंसकर ना तो शक्ति बचती है, ना समय बचता है, और ना चेतना ही बचती है कि वो जीवन के उस श्रेष्ठ तत्व की ओर प्रवाहित हो सके। तो यदि हमें भी महाराज जी की तरह उस शिखर की ओर चलने का प्रयास करना है, उस रास्ते को अपनाना है, तो हमें भी इनके जीवन की एक एक चीज को लेकर अपने ऊपर उतारने का प्रयास करना होगा। हम कैसे लेते हैं जीवन को, इस पर हमारे सारे स्वर्ग और नर्क निर्भर करते हैं। कहते हैं ना कि स्वर्ग और नर्क सब यही हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने ही भीतर उस परम आनंद के द्वार खोल लें, या नर्क के सारे उपद्रव इकट्ठे करते हुए जीवन को व्यतीत करें। ये हमारे अंदर ही स्वर्ग और नर्क दोनों भावनाएं चलती हैं सुंदर साथ जी। हम ये हमें अब डिसाइड करना है। आज मैं चांद दीदी का उस रास वाणी का मैं पढ़ रही थी, जो सार मैंने ग्रुप में भी डाला है, तो उसमें उन्होंने यही एक बात कही कि रास का मतलब क्या है, कि जो हमें अपने राज्य के संग जागनी रास को खेलना है। हम इस संसार में ये सब करने नहीं आए जो हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और है। हमें अपने अस्तित्व को खत्म करना है। हमें केवल सारी मैं खुदी, तन की मैं खुदी हो, जीव की हो, वहां से लेकर अपने परात्म की मैं खुदी तक की उन्होंने बात की, कि हम केवल उनमें समाहित हो जाएं, हम अपने अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त कर दें। तब हम कहीं जाके उस जागनी रास
में प्रवेश कर सकते हैं। और जब ये सब अवस्था हमारी हो जाएगी तो हम उस जागनी रास में प्रवेश करके तब जो हमें आनंद मिलेगा, तब हमें ये डिफरेंस पता लगेगा कि अभी तक हम किस माया की कीचड़ में थे और आज हम कहाँ पर अपने जीवन को महसूस करते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही सुंदर साथ जी निर्भर करता है कि हम कैसा रास्ता अपनाते हैं, किस रास्ते को, किस आनंद को हम अपना लेना चाहते हैं। ये रोज के जो छोटे छोटे सुख हैं जो मिटने वाले हैं, इन्हीं को अपना सब कुछ मानकर और इसमें जीवन बिताना बिताना चाहते हैं, या हम अपने राज्य के आनंद को लेना चाहते हैं। फिर हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो, हमारे जीवन में कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल अपने आत्मा के आनंद को लेना है। अपने त्याग में साधु जीवन में जो सत्य महाराज जी के हाथ लगा वो यह है कि बाहर कुछ भी नहीं रहे मनुष्य के पास, तो भी वह भीतर से यदि वो समृद्ध है तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम सोचते हैं कि हम सारी जिंदगी अपने आप को सुरक्षित ही करने में बिता देते हैं। हम सारी जिंदगी यही बिता देते हैं कि मेरे पास ये धन हो जाए तो मेरी सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा लड़का मेरा बच्चा मेरे साथ हो तो मैं सुरक्षित हूँ, ये मेरे सगे संबंधी मेरे साथ हो तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है। महाराज जी कहते हैं यदि हमारे पास बाहर कुछ भी ना हो, तब भी मनुष्य यदि भीतर से समृद्ध है, भीतर से उस परमात्मा के अंग संग है, तो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। और दूसरे जो बाहर से अपने को हर तरह से सुरक्षित करने में लगे हैं, वे भी अंत में यही पाते हैं कि उनकी सारी सुरक्षाएं उनके बंधनों में बदल गई। जो जो हम सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, ज्यादा धन हम इकट्ठा करके रखते हैं, आप देखेंगे अंततः वही हमारे दुख के कारण हो जाते हैं, वही हमारी सुरक्षाएं हमारे बंधनों में बदल जाती हैं। एक बड़े सिद्ध महात्मा जी के दर्शन करते हुए महाराज जी को एक बड़ी महत्वपूर्ण सिखापनी मिली, जिसे वे इस प्रकार वर्णन करते हैं। रजनी बीती आनंद सहित प्रात जब चलने की ठानी, आशीर्वाद अपना देकर वो महापुरुष बोले वाणी, यदि साधनाओं का स्वाद अमर ये वस्तु चाहते हो चखना, तो इस जीवन में चार बात अपनी है याद सदा रखना। तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना। अब महाराज जी जब अपनी यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें एक श्रेष्ठ महापुरुष मिलते हैं और वो उन्हें ये चार बातें उनको सिखाते हैं कि तुम अगर एक परम सत्य की खोज में निकले हो, महात्मा होकर निकले हो, तो तुम ये चार बातें सदा याद रखना कि सबसे पहला तजना अधिक वस्त्र और जूते। अधिक वस्त्र और जूते अपने संग कभी मत रखना और महात्माओं के संग करना। दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी ना कहना। यदि कोई स्त्री आपको दूध देती है, दही देती है, गुड़ या पान, तो कभी उनसे ग्रहण मत करना। माई अगर घर नौत बुलाए मत उसके नौते जाना। और यदि कोई माता आपको अपने घर न्योते पर बुलाती है तो कभी उसका न्योता स्वीकार मत करना। कहीं फिरो पर इन्हें ना करना, जाओ यही था समझाना। एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें। महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही उस महापुरुष ने मुझे ये बताया और मैंने अमल किया तो मैं कितना हल्का सा हो गया। सारे वस्त्र वो 10 मिनट्स रह गए। हाँ, सारे वस्त्रों का उन्होंने त्याग कर दिया। सुंदर साथ जी आप आगे चल के देखेंगे तो एक लोटा लेकर और केवल एक उनके कमर पर बस लंगोटी रहकर ही उन्होंने पूरा अपना रास्ता तय किया। जैसे जैसे उनको ये संगत मिलती गई, जैसे जैसे ये वचन उनको कोई देता गया, उनको वो उतारते गए जीवन में। इल्लत कटी बोझ ढोने से लदे लदे से फिरते थे, अब साधु से भी लगते हैं तब गृहस्थी से लगते थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक वस्त्र, जूते, सब कुछ। अब उन्हें लगा अब वो साधु हैं, इससे पहले तो वो गृहस्थी थे। जितना भी संग्रह है वो पल्ले मोह सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है।
नुक्सा भला महात्मा जी ने दिया है इनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों के बांटी अपनी ममता भी सारी। होकर के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। अब साधन सा जचा हमें कुछ, आया लुत्फ फकीरी का, हो गई चिता भरम चिता सी, पाया राज फकीरी का। सुंदर साथ जी, इस फकीरी में उन्होंने आनंद महसूस किया, इन बंधनों से हटकर उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया और फकीरी के राज्य को पाया, ऐसा सदगुरु महाराज हमें समझाते हैं। और हम अपना जीवन चरित्र देखें तो हम तो लदे ही लदे हैं सब सुख सुविधाओं से, कितने ही कपड़े होते हैं तब भी हम कहीं भी हो कुछ हमें लगता है कपड़े ही नहीं है और वस्त्र ले लें, ये चीज नहीं है और ये ले लें, सुख सुविधाओं में ही हम लगे रहते हैं। तो हमारे सदगुरु जो हमें समझाते हैं ऐसा हमें उतारने का भी प्रयास करना है। अब हमारे साथ आदरणीय चांद दीदी हैं और डॉली दीदी हैं। चांद दीदी, आप थोड़ा सा और मार्गदर्शन दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी का तो एक एक जो हम पढ़ेंगे ना, आपको दिल हिला के रख देगा। और सब प्रेरणा देने वाली बातें हम जो भी पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, चाहे हम बीतक पढ़ते हैं, चाहे हम वाणी पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हम लोगों के लिए है कि हमें क्या लेना है उनसे, महाराज जी के जीवन से हमें क्या लेना है। महाराज जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया हमें कि हमें माया से मोह नहीं रखना है। यदि इस माया के मोह में हमने जिंदगी निकाल दी सुंदर साथ जी, इतने साल तक हम माया के मोह में ही फंसे रहे, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो हमें अब ये समझ लेना है कि ये संसार हमें दुख का सागर है, ये सुख का सागर नहीं है जिसके मुंह में हम फंसे हुए। जैसे ही संसार को छोड़ेंगे, राज्य की तरफ मुड़ेंगे, सुख वहां है, यहाँ सुख नहीं है। इस दुनिया में हमें ना तो सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना प्रेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिसके लिए हम भागे भागे फिर रहे हैं, जन्म से लेकर अभी तक हमने बहुत कुछ संग्रह किया, हम ये ले लें, हम वो ले लें, और नहीं तो चलो विद्या ही ले लें, पढ़ाई कर लें, हम कुछ कमा लें। हमने जो पढ़ाई भी की तो कैसी पढ़ाई की हमने? कोई ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ाई नहीं की, हमने तो ये पढ़ाई की कि मुझे आगे जाकर के कमाना है, कितना धन कमा लूं जिससे मुझे कितना सुख मिल जाएगा। जिन्होंने भी इतना धन कमाया उसको कितना एक सुख मिल रहा है? कभी सुख नहीं मिलता सुंदर साची, इस दुनिया में सुख है ही नहीं। हम जहाँ सुख और प्रेम ढूंढ रहे हैं ना, वो दुनिया में है ही नहीं। और जहाँ है वहां हम अपनी नजर ही नहीं डाल रहे। अब राज्य की इतनी मेहर हो रही है कि राज्य खुद हमें अब बता रहे हैं सुख और शांति वहां नहीं है, सुख और शांति यहाँ है, मेरे पास आओ। हम राज्य की तरफ जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे, हमको खुद को ही इतना आनंद महसूस होगा ना, अंदर बहुत सुख शांति आनंद महसूस होगा। तो सुंदर साची, महाराज जी की बीतक हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हमें उनके जीवन की एक एक घटनाओं को लेना है कि वो किस तरह से चले, कैसे उन्होंने अपना जीवन काटा, हमें भी उसी मार्ग पर चलना है। महाराज जी की बीतक पढ़ने का ये हमारा एक आदर्श है, ये आइडियल है, हमें वैसा ही चलना है। मुझे एक ना छोटी सी घटना सी याद आ रही है। जैसे उन्होंने कहा संतोष क्या होता है, मतलब जैसे हम जो चीजें संग्रहित करते हैं उससे क्या होता है। एक ना छोटी सी घटना मैंने सुनी हुई से, शायद स्वामी जी नहीं सुनाई होगी, मुझे ऐसा याद नहीं है, चर्चा में उन्होंने सुनाई होगी। कहते हैं एक बार ना सिकंदर जो था ना वो कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक ना किसी ऋषि का आश्रम पड़ा। तो उस सिकंदर का जो मंत्री था वो उनके पास गया, ओ सिकंदर आजम आ रहे हैं, खड़ा हो जाओ, उनको प्रणाम कर। वो चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं उठा। फिर थोड़ी देर बाद फिर, अरे सिकंदर जी आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, प्रणाम करो। फिर भी वो नहीं उठा। फिर सिकंदर बिल्कुल सामने ही आ गया, आकर के उसने जोर से डांट लगाई, समझ नहीं आ रहा तुमको? मैं इतना बड़ा सिकंदर, मैंने इतने युद्धों को जीता है, मेरे लिए तो खड़ा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं, ऋषि बोलते हैं आगे से, अरे तेरे लिए मैं क्या खड़ा हूं, तू तो मेरे दासों का भी दास है। मतलब, कहता है मतलब ये कि जिन चीजों को मैंने अपना दास बना रखा है, लोभ लालच काम क्रोध, तू तो उनका दास है। मैं तेरे आने पे क्या खड़ा हूं, तू तो मेरे दासों का भी दास है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। कोई भी चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। हम जब राज्य की तरफ बढ़ेंगे ना, तो हमें ऐसा ही लगेगा ये दुनिया बिल्कुल बेकार है, एकदम कुछ